नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है मध्य प्रदेश के सभी अतिथि शिक्षक साथियों का, भाइयों का एक बार फिर से राम सर यूट्यूब चैनल में। साथियों, उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे। और वर्ग एक चयन परीक्षा के लिए जिन साथियों का चयन हुआ है यहाँ पर अतिथि शिक्षक के दौरान या अतिथि शिक्षक में आप हैं, या वर्ग दो में आगे चल करके आपका चयन होगा, तो कुछ नियम हैं जो पहले से बनाए गए हैं, उनको आपको पता होना चाहिए। हालांकि इस पर मैं चर्चा पिछले वीडियो में कर चुका था, लेकिन काफ़ी लोगों को इसकी जानकारी नहीं है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वर्ग एक और दो की जो काउंसलिंग होती है, उस समय अगर आप अतिथि शिक्षक हैं और आपके पास 200 दिवस हैं किन्हीं 3 सत्रों में, तो आपके पास ये भी जानकारियां होना बहुत ज़रूरी है या लाजमी है। ये 2022 का है। 2022 में जब सेकंड काउंसलिंग के दौरान अतिथि शिक्षकों की अभिलेख सत्यापन कराए गए थे, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराया गया था, उस समय ये जानकारियां बताई गई थी। इसमें एक एक बिंदु बार हम देखेंगे। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, अभी मैं डाल देता हूँ। ये आपको टेलीग्राम चैनल है आपका अपना, राम सर इंदौर टेलीग्राम चैनल। वहाँ पर आप जाइए, ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ, ये वाली पीडीएफ मिल जाएगी, तो आराम से इसको अवलोकन कर लेना और पढ़ लेना। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर एक एक नियम को समझना जरूरी होगा। देखिए, पहला नियम कह रहा है कि एक ही सत्र में आपने 2 डिग्री अर्जित की है। तो ये तो भाई कॉमन सी बात है कि अगर आप एक ही सत्र में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के द्वारा यहाँ पर प्रस्तुत प्रत्यावेदन में एक साथ एक ही सत्र में 2 डिग्री अर्जित करने वाले साक्ष्य के रूप में यूजीसी की जो मीटिंग दिनांक 14/5/2020 को हुई थी, जिसमें एक सत्र में 2 डिग्री अर्जित करने वाले को मान्य करने के लिए अ, अनुपमा की गई थी, परंतु भारत सरकार के द्वारा अनुमोदन नहीं होने से यूजीसी के द्वारा जारी अधिसूचना को के अनुसार एक सत्र में एक सत्र में 2 डिग्री प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी के दस्तावेज सत्यापन में प्रस्तुत अभिलेख मान्य योग्य नहीं होगा। अब यहाँ पर एक ही सत्र में मैं क्यों? तो देखिए, एक अगर आप एक रेगुलर कर रहे हैं, एक आप प्राइवेट कर रहे हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। अगर आप दोनों ही रेगुलर कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको आपत्ति होगी। इस बात को यहाँ पर समझना होगा। ये सभी को वैसे भी पता है, क्योंकि ये बहुत प्रचलित नियम हो गया था। दूसरा आपके सामने है कि द्वितीय श्रेणी में तृतीय श्रेणी में स्थानोत्तर की डिग्री प्राप्त करना। मध्य प्रदेश राज्य स्कूल सेवा शैक्षणिक सेवा शर्तें भर्ती अधिनियम 2018 अनुसूची 3 में उच्च माध्यमिक शिक्षक पद की शैक्षणिक अर्हता संबंधी विषय में, अब यहाँ पर देखो, स्नातकोत्तर है और स्नातक होगा, ग्रेजुएशन होगा आपका वर्ग दो में। उसमें भी अगर आप तीसरी डिग्री से, थर्ड डिग्री से पास हैं, आप तृतीय श्रेणी में पास हैं, तो भी आपको दिक्कत होगी। शिक्षक पद की शैक्षणिक अर्हता संबंधी विषय में अब रिजर्वेशन के आधार पर देख लेना, क्योंकि इसमें जो नियम है वो मैं आपको बता देता हूँ। श्रेणी में आपने स्नातकोत्तर उपाधि के साथ में बीएड किया है या उसके समकक्ष योग्यता नियम की है। स्नातकोत्तर की उपाधि में द्वितीय श्रेणी से अभ्यर्थियों को उच्च माध्यमिक शिक्षक पद के हेतु पात्रताधारी माना जाएगा। तृतीय श्रेणी में जो है की गई स्नातकोत्तर उपाधि मान्य नहीं होगी। अंक सूची पर द्वितीय श्रेणी लिखा हो वही मान्य होगा। तो आपकी जो ग्रेजुएशन की मार्कशीट है या पोस्ट ग्रेजुएशन की मार्कशीट है, वो आपकी सेकंड गेट से पास होना जरूरी है। स्थानोत्तर डिग्री में 100 विषय से अर्जित करना। अब यहाँ पर ये विषय देखो क्या है, ये मैं आपको अलग से समझाऊंगा 100 विषय का जो मैटर है, क्योंकि इसको लेकर के मैं पहले आपको वीडियो बना चुका हूँ। स्पेशली अतिथि शिक्षक यहाँ जरा ध्यान से देखिए। लोक शिक्षण संचालनालय की परिपत्र क्रमांक 20 में जो भी था, कंडिका क्रमांक में दिया गया था, यदि अतिथि शिक्षक ने जिस स्थान पर अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य किया है उसी मुख्यालय से नियमित छात्र के रूप में डिग्री प्राप्त की है, तो उसकी अभ्यर्ता या अतिथि शिक्षक के हेतु मान्य किया जाएगा। इसका मतलब सर क्या हुआ? सपोज करिए कि आप देवास जिले से अध्यापन का काम करा रहे हैं, आप अपनी ग्रेजुएशन कर रहे हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं। उसी देवास जिले में ही आपने अतिथि शिक्षक के तौर पर किसी भी विद्यालय में, बस वो मुख्यालय देवास होना चाहिए किसी भी तरीके से, मतलब स्कूल कोई भी हो, गांव कोई भी हो, पर मुख्यालय वहाँ का देवास होना चाहिए। और आप लोग जो पढ़ रहे हैं वो यूजीसी, आपकी यूनिवर्सिटी भले कहीं हो, उज्जैन में हो, इंदौर में हो, लेकिन जो आपका कॉलेज है वो कहाँ होना चाहिए? देवास में होना चाहिए। तो आप दोनों काम एक साथ कर सकते हैं। मतलब अब इसमें आपको मैं दूरी भी बताऊंगा, कितनी दूरी निर्धारित की गई है। कुछ 70 किलोमीटर या 50 किलोमीटर की दूरी है कि आपके स्कूल में और आपके ज़िले में जहाँ पर आप पढ़ रहे हैं, उन दोनों की बीच की दूरी 50 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये मैं आपको आगे से देखता हूँ 50 किलोमीटर है और ज़्यादा है, क्या है यहाँ लिखा होगा। देखिए, उपाधि प्राप्त की हो तो उपाधि अर्जित करने की अवधि की गणना नहीं की जाएगी। अच्छा, अब एक बात और इसमें सोचिए,
अप्रूवल तो आपको कर लिया है, लेकिन ध्यान रखने की बात यह है कि आपने जैसे 2022 में 22 से लेकर 2022 तो छोड़िए, यहाँ पर 2020 से लेकर 2023 के बीच में आपने क्या किया है, अतिथि शिक्षक में पढ़ाया है। इसी साल आपने 20 से लेकर 22 के बीच में आपने क्या किया है, अपना पोस्ट ग्रेजुएशन किया है 2 साल का। तो 2 साल आपके यहाँ पर मान्य नहीं होंगे, आपको लिया तो जाएगा, बाहर नहीं किया जाएगा डायरेक्टली, लेकिन जितने दिन आपने अतिथि शिक्षक के तौर पे काम किया है उतने दिन और 2 साल जो आपने पढ़ाई की है उसको माइनस किया जाएगा, लिखा हुआ है। उसे छोड़कर शेष अवधि के लिए देखा जाएगा फिर शेष अवधि में कि आपके 200 दिन हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, शासकीय विद्यालय में अध्यापन कार्य किया गया है, तो अतिथि शिक्षक के लिए आपको अभ्यर्हता मानी जाएगी। इसके बाद यदि अतिथि शिक्षक के द्वारा अतिथि शिक्षक अध्यापन के साथ साथ मुख्यालय से निम्न स्थान से नियमित अवधि के तौर पर की है। अतिथि शिक्षक के पास उनकी 3 शैक्षणिक दिवसों दिवस, ये तो पता है। अगर आप प्राइवेट में डिग्री कर रहे हैं, अतिथि शिक्षक हैं और कोई प्राइवेट डिग्री कर रहे हैं, तब तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, ठीक है। इसके बाद देखिए, अतिथि शिक्षक से 3 शैक्षणिक सत्रों में 200 दिवस, ये तो सभी को पता हो चुका है कि सत्र कैसे होंगे। इसके बाद है आपके लिए कि आपकी जो डिग्री है, शैक्षणिक सत्र की डिग्री, देखिए, उच्च माध्यमिक शिक्षक और माध्यमिक शिक्षक पद हेतु भर्ती के नियम विज्ञापन दिनांक 27/17/2019 के अनुसार अभ्यर्थी को दिनांक 27/12/2020 लिखा हुआ है अथवा इसके पूर्व में शैक्षणिक योग्यता पास होनी चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके बाद नीचे आइए, लिखा हुआ है शासकीय सेवा में कार्यरत अभ्यर्थी के द्वारा अधिपति, मतलब उनका जो एनओसी है वहां पर उसको लगेगा, मतलब आप जिस भी जगह काम कर रहे हैं उससे आपको लगेगा। तो देखो भाई, अब यहाँ पर 2 बातें क्लियर कर लीजिए आप सभी अतिथि शिक्षक जितने भी साथी हैं, कि आपने जिस मुख्यालय से बीएड, डीएड या ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, मुख्यालय अगर नहीं है तो आपको बाहर किया जाएगा। जैसे सपोज करिए आपका मुख्यालय सागर लगता है, आपने अतिथि शिक्षक में, देखिए, आप अपनी जो ग्रेजुएशन है पोस्ट ग्रेजुएशन सागर से कर रहे थे और आपने ग्रेजुएशन किया है कहाँ से, टीकमगढ़ से, ठीक है। तो आप टीकमगढ़ में ग्रेजुएशन कर रहे हैं, अतिथि शिक्षक सागर में पढ़ा रहे हैं, तो आपको यहाँ पर बाहर किया जाएगा 100%, क्योंकि मुख्यालय एक ही होना चाहिए। चलो, अब आपका मुख्यालय एक ही है देवास, तो देवास में भी आपने जितने दिन अतिथि शिक्षक में पढ़ाया है उतने दिन को माइनस करके, या जितने दिन आपने पढ़ाई की है उतने दिन को माइनस करके देखा जाएगा कि कितने दिन आपके अतिथि शिक्षक के लिए बच रहे हैं। उस आधार पर फिर आपकी नियुक्ति प्रक्रिया आयोजित की जाएगी। तो इन नियमों को बहुत अच्छे से समझ लेना। अब देखो दूरी का क्या है, तो सर दूरी का लगभग यही है, 50 किलोमीटर के आसपास की दूरी दर्शाई गई है। मैक्सिमम 50 किलोमीटर की दूरी आपकी होनी चाहिए, ठीक है। हाँ जी, चलिए। दूरी लगभग यही रह सकती है और डिस्टेंस के आधार पर इतना आप लोगों को बताया गया। तो 3 शैक्षणिक सत्रों में 200 दिवस हैं, साथ ही साथ आपने एक ही सत्र में 2 डिग्रियां नहीं की हैं। अच्छा, अर्थात आपके एक ही सत्र में 2 नियमित डिग्री अगर आप कर चुके हैं तो उसमें आप पात्र नहीं हैं। दूसरी बात, अगर आपने अतिथि शिक्षक के साथ कोई नियमित डिग्री प्राप्त की है और मुख्यालय अलग अलग है तो भी आप पात्र नहीं हैं। अगर आपने एक ही मुख्यालय से किया है लेकिन जिस समय आप पढ़ा रहे थे उस समय का जो कार्यकाल है, उस समय जो आप पढ़ रहे थे, डिग्री कर रहे थे, उसको माइनस करके देखा जाएगा कि क्या 200 दिवस है। इसीलिए आप अपना जो कार्यकाल है, जितना भी अवधि आपने पढ़ाई है, स्कोर कार्ड में अपडेट करा लेना, क्योंकि स्कोर कार्ड में अगर ऐसी कोई समस्या होगी कि उस सत्र में आप पढ़ा रहे या पढ़ रहे हैं तो माइनस होगा, तो कहीं कम ना पड़ जाए 200 दिवस आपके 3 सत्रों में। इसीलिए पहले भी कभी आपने अगर पढ़ाया है, ध्यान रखना कि आपने पहले कभी भी पढ़ाया हुआ है, किसी भी स्कूल में पढ़ाया हुआ है या उसी जिले के स्कूल में पढ़ाया है, तो ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कार्ड में दिनों को दर्शा दीजिए जितने भी दिन आपने पढ़ाए हैं, और स्कोर कार्ड में 3 सत्रों से ज़्यादा होना चाहिए या 200 दिन से ज़्यादा दर्शा लीजिए। अगर डिग्री की समस्या आपकी है कि उसी सत्र में आपकी डिग्री भी है, तो ये समस्या आगे चलकर ना हो, इसलिए मैंने आपको पहले अवगत करा दिया है, क्योंकि ये चीज़ कॉमन सी बात है। जब आप लोगों का अभिलेख सत्यापन होगा तो उस समय आप लोगों से चेक कराया जाएगा। अच्छा, अब ऐसा है कि सर पहले में अतिथि में थे, अतिथि गेस्ट टिक नहीं करा पाए हैं, तो क्या हो सकता है। आप देखिए, अगर आप गेस्ट में हैं और आपने गेस्ट पर टिक नहीं किया है, नॉर्मल में टिक किया है, तो अब तो इसका कोई समाधान नहीं है। अच्छा, आप नॉर्मल हैं और आपका गलती से फॉर्म में गेस्ट हो गया है, तो आपका समाधान हो सकता है। इसका मतलब ये है
कि जब आपका डॉक्यूमेंट्स पंजीयन होगा, ऑनलाइन वेरिफिकेशन होगा, तो उस समय आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं और नो गेस्ट पर क्लिक करना है। जब दस्तावेज सत्यापन होंगे तो देखा जाएगा कि आप लोगों के पास अगर गेस्ट का नहीं है तो नॉर्मल कैटेगरी में जाकर देखा जाएगा कि 104 नंबर वाला जो है इनकी कैटेगरी में क्या सिलेक्ट है। अगर वो सिलेक्ट है तो उसको अप्रूवल मिलेगा, अगर वो सिलेक्ट नहीं है तो बाहर किया जाएगा, मतलब उनको वेटिंग में रखा जाएगा। तो ऐसा है कि आप अपनी गेस्ट प्रमाण पत्र को, अनुभव प्रमाण पत्र को बहुत बेहतर करा लीजिए, ये आपको बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। और इसके साथ फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इसकी पीडीएफ आप रामसर इंदौर टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप कमेंट करिए। अगर कोई ऐसी बात है जो आपको समझ में नहीं आई हो इस वीडियो में, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।